ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। पिथौरागढ़ जनपद में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। एंटीजन टेस्ट में 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से उनकी RT-PCR जांच के लिए सैंपल भेज दिया गया है और जिन जगहों पर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन जगहों को जिला प्रशासन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर विचार कर रहा है। पॉजिटिव केसेस का नंबर 10 था, लेकिन आज जो रिपोर्ट है उसमें 6 पॉजिटिव केसेस आए हैं और डिफरेंट जगह से एंटीजन टेस्ट में आए। तो मैंने इस संबंध में CMO को बुला रखा है और मेरी डेली इसकी मॉनिटरिंग रहती है और सैम्पलिंग का साइज़ हम लोगों ने बढ़ाया है और वैक्सीनेशन भी हमारा 80% के आसपास है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। तो सर, पिथौरागढ़ तो आने वाले रास्ते हैं, वहाँ पे भी कुछ अब टेस्टिंग बढ़ाया जाएगा? हाँ, सैम्पलिंग हम बढ़ा ही रहे हैं और हमारी जो टारगेट है उसमें एंटीजन और RT-PCR दोनों सैम्पलिंग हमारी बढ़ा रखी है। इसी कारण से केसेस भी हमें दिखने में आ रहे हैं, तो इस पर हमारी पूरी नज़र है। और आज है 5-6 केस जो है एंटीजन पॉजिटिव आए हैं, उनका RT-PCR भी भेज दिया गया है। और जनपद में जो हमारी तैयारी है 140 बेड का तो हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना रखा है और आइसोलेशन के लिए 691 बेड का जो है हमने बेस और जो है और पेरीफेरी में जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल PSC में है, कहीं 20 बेड का है, कहीं 30 बेड का, कहीं 10 बेड का, इस तरीके से हमने पूरी तैयारी कर रखी है और सारे बेड जो है ऑक्सीजन से लैस। बाहर से आने वालों का हमने अपने बॉर्डर में लगाई रखा है, अपनी जनपद के बॉर्डर में तो लगाई रखा है, लेकिन जो है मैक्सिमम टेस्ट जो है चंपावत बॉर्डर में जो है वहीं से होके आ रहा है, तो हमें यहाँ जो है बाहर से आने वालों की संख्या जो है कम मिल रही है। लालकुआं खनन ढुलान में लगे वाहनों का किराया बढ़ाने तथा रॉयल्टी की दरों को कम करने की मांग को लेकर खनन व्यवसायियों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। वहीं आक्रोशित खनन व्यवसायियों ने इमली घाट गोला निकासी गेट में प्रदर्शन कर उक्त गेट को बंद करा दिया है। हमारे डंपर फार्म यहाँ लगातार आंदोलन, डंपर घर में खड़े हैं, खेत में खड़े हैं, मजदूर गोला में खड़े हैं, बोरा में पड़े हैं, काम सब चौपड़। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करके इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान में डिमांड है वो क्यों है? डिमांड इसकी है कि महंगाई बढ़ी, डीजल के दाम बढ़ गए, टैक्स जमा कर दिया, सारी कार्रवाई फिल्टर की सब हो गई, बिहारी मजदूर बुला लिए बाहर से, उनको भी खाना खिला रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इसी चीज़ से अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो इनकी रोजी जनता का इसलिए मेरा विशेष रूप से जिला प्रशासन से कहना है और सरकार से भी कहना है कि अविलंब इनकी समस्या का समाधान हो, ताकि ये आंदोलन जन आंदोलन न बने और लोगों को सड़कों में आना न पड़े, ऐसी चीज़ पैदा न हो जाए लॉ एंड ऑर्डर की और समस्या बड़ा रूप है। इसलिए तुरंत संबंधित हमारे एसोसिएशन से बात कर इसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि जनहित में जो निर्णय हो वो उनको भी स्वीकार होगा, कृषक वालों को भी स्वीकार होगा और इसमें हमेशा वरीयता जो दी जाएगी, वरीयता इसलिए डंपर स्वामी की काम को दी जाएगी। हम 5 गाड़ी मालिक अभी हड़ताल में बैठे हैं। वैसे मेरे सब भाई लोग पीछे हैं, हमारे पूर्व मंत्री जी भी हैं और संजय डाला कोटी जी भी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। क्या मांगे आप लोग? सर, हमारी मांग सरकार से है 40 रुपये का हमें रेट चाहिए, जो कि 28-29 रुपये हमारी लागत आ रही है। किसी गाड़ी में 90 कुंटल आता है, किसी में 95 आता है, 100 का टारगेट है। अब आप खुद ही बताइए, हम 100-200 रुपये हमें बच रहा है। हम इनके घर में, इनकी BMW 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में, कितने इनके 200-200 फीट इनके गहरे खड्डे हो गए, आप देख सकते हैं। सारे क्रेशरों में कौन से क्रेशरों में खड्डे हो रखे हैं? सर, लालकुआं क्रेशर है, उत्तराखंड क्रेशर है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। कल सुभाष स्टोन क्रेशर है और कृष्णा स्टोन क्रेशर है, माँ जगदम्बा स्टोन क्रेशर है। आप देखो इनने कितने अवैध तरीके से और राख डाल रहे हैं उसमें। सर, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, वैसे हम परसों भी गए थे DM साहब के वहाँ, उनने आज तक का आश्वासन दिया भाई मैं बीज का निकाल दूंगा। अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, हम 28 तारीख को अपनी गाड़ियों के कागज सिलेंडर कर देंगे
और ये इन क्रेशर वालों को भी यहाँ हम चलने नहीं देंगे, बस उखाड़ के फेंकेंगे। और 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। मेरे 2 एक भाइयों ने आत्मदाह की, उनको खुली चेतावनी पहले दे रखी है राज्य आंदोलन उत्तराखंड उसके वह मेरे शंकर भाई। देखिए, आज यहाँ पर बरेली रोड मोटा हल्दू में विगत आज 6ठा दिन है यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन का। और हम समस्त जो यहाँ पर स्वामी हैं, एक मिनट सब लोग यहाँ पर एक निर्णय लिया है हम लोगों ने प्रधान जी, एक मिनट शांत। कि जो इस समय जो क्रेशर वालों ने रेट खोले हैं, मतलब रेट खोलने का उनका पूरा अधिकार है, कम है ज़्यादा है, मतलब उनको ये नहीं पता है कि 28 रुपये के रेट से डंपर स्वामी को जो है क्या इसमें पड़ता आएगा और कितना उनका खर्चा है। ये सब जोड़ने के बाद भी 28 तो वो दे रहे हैं, 29 का खर्चा आ रहा है। तो ऐसा ये काम करके यहाँ पर जो है हम लोग डंपर स्वामी कैसे अपने बच्चों को पालेंगे और कैसे मजदूर वर्ग अपने बच्चों को पालेगा, कैसे तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, दुकानदार से लेके छोटे बड़े जितने भी इसमें दुकानदार हैं, रेहड़ी ठेला, ये सैलून, जितने भी ऐसे सब जुड़े हुए हैं गोला से। मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो अभी तो ये अंगड़ाई है, अंगड़ाई मतलब अंगड़ाई ले रखी है। सिर्फ इनको चेतावनी दे रखी है कि अगर आप लोगों ने सही ढंग से अगर इसका रेट नहीं दिया, जैसे 40 रुपये का रेट सभी लोगों की आम जनता की मांग है कि 40 का रेट होना चाहिए, और 40 का रेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी कीमत में मानने वाले नहीं हैं। चाहे हमारा इतना जन सैलाब जो हमारा लाल कुआं से लेकर हल्द्वानी तक है, ये जन सैलाब पूरा सड़क को उतर कर आएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की होगी। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा बागेश्वर से शुरू हुई थी, जो बैरीनाग, डीडीहाट, धारचूला होकर पिथौरागढ़ पहुंची, जहां काफी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। वहीं मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि जो जनसैलाब उमड़कर आ रहा है उससे साफ लगता है कि 2022 में राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जनसैलाब उमड़ के आ रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में दोबारा सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। जनता की नब्ज तो जब हम लोग रैली निकालते हैं या ऐसी संकल्प रैलियां निकलती हैं तो अपने आप देखने को मिलती है कि लोग चाहते हैं कि हर हालत में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आए और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाए। इसलिए ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2022 में बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग दोबारा रिपीट हो रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा 2 मंडलों में 2 के हिसाब से चल रही है। गढ़वाल में हरिद्वार से मेले का शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और कुमाऊं के अंदर बागनाथ के पवित्र धाम में हमारे मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग जी के उससे शुरू हुई। गंगोली हाट, बेरीनाग, डीडीहाट होते हुए, धारचूला होते हुए आज पिथौरागढ़ यात्रा आई है। यहीं से लोहाघाट, चंपावत होते हुए अल्मोड़ा में प्रवेश करेगी। यात्रा में जो जिस प्रकार का मैं माहौल देख रहा हूँ, बहुमत देख रहा हूँ एज ए पार्टी के इस कार्यक्रम के अनुसार, क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी काम हैं जो बिल्कुल अद्भुत कार्य हैं अपने आप में, चाहे रोडों के विकास है, गांव-गांव तक जाने के, पानी के है, सिंचाई की, बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही ये जो जन भावनाओं का सबसे बड़ा अर्थ है जो मोदी जी के समर्थन में और प्रदेश सरकार के समर्थन में, कि जिस प्रकार से इतने पेंडेमिक टाइम में जो कोविड का टीकाकरण हुआ, गरीबों को अन्न मिला, सबको इस मुसीबत के टाइम में भी सब प्रकार की सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार से मिली हैं और आज बहुत परिवर्तन देखने को मिला है जिस प्रकार से पिछले 7 साल में और 5 साल के प्रदेश के कालखंड से। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लक्ष्य लिया है, संगठन ने जो लक्ष्य लिया है, 60 पार का नारा है, 60 पार हम जरूर होंगे और ये समर्थन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। हल्द्वानी में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने लगातार बयानबाजी शुरू कर दी है। इसमें मंडी समिति पूर्व अध्यक्ष सुमित हृदयेश का कहना है कि यह भाषा जो प्रयोग की गई है यह अशोभनीय भाषा है। नहीं, देखिए, आप लोगों के माध्यम से अभी मैंने ये बयान सुना है और बड़ी अशोभनीय भाषा है। उत्तराखंड की जो राजनीतिक परंपराएं हैं, पक्ष विपक्ष की, हमने सब चीज़ें देख ली पिछली 4 सरकारों में, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सम्मानित हैं, हम सम्मान करते हैं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का,
लेकिन ऐसी भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो ना इस प्रदेश की जनता को स्वीकार होगी, ना कोई राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को स्वीकार होगी। और यशपाल आर्य जी अगर कोई आरोप लगा रहे तो उनके आरोप सही है। ये सिद्ध हो चुका है कि राज्य की सरकार जिन लोगों ने उन पे प्राणघाती हमले करे उन लोगों का संरक्षण भी कर रही है, उनको बचाव भी कर रही है। उल्टा यशपाल जी पे उन्होंने जो इतने सम्मानित हमारे सीनियर नेता हैं, जो कि स्पीकर रहे हैं, जो कि 2 बार मंत्री रहे हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। और जिन व्यक्तियों ने उन पर प्राणघाती हमले करे हैं वो आज आराम से आज़ादी में घूम रहे हैं। तो साफ दिशा और दशा जो सरकार की है और जो उनका एक तरीके का जो दबाव जनता ने उन पर डाला हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन के कारण मेरे को लगता है ये बदजुबानी हो रही है। उनको अपनी आने वाली जो हार है भारतीय जनता पार्टी को साफ प्रतीत हो रही है। नहीं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी युवा प्रदेश युवा नेतृत्व की टेम्पो से लेके होर्डिंग से लेके जो विकास के मॉडल हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एलईडी वैन इन्होंने लॉन्च करी, जो यहाँ हल्द्वानी रामलीला मैदान में ऊंचा पुल में लॉन्च करी, उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम कि मोदी संग उत्तराखंड, उसका कैंपेन नारा है। तो अगर मोदी जी को ही उत्तराखंड चलाना था तो धामी जी को अपने पोस्टर लगाने की क्या जरूरत थी? फिर मोदी जी ही दिशा और दशा तय करते उत्तराखंड की, या ये 3-3 मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे तो केवल एक चीफ सेक्रेटरी होते और मोदी जी खुद ही उत्तराखंड को संभाल लेते। तो इसलिए ये उन्हें साफ प्रतीत हो चुका है कि 3-3 उन्होंने जो मुख्यमंत्री बदले हैं उससे साफ उनका जो सरकार की जो फेलियर्स हैं वो उजागर हो चुके हैं। इस वजह से अब उन्हें वही दांव खेलना पड़ रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो आएँ और वही जनता को सफाई दें कि डबल इंजन सरकार कुछ नहीं कर पाई और मैं ये कर पाऊंगा आगे। आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। उत्तराखंड की राज्य सरकार प्रदेश में कोविड की पहली डोज सभी प्रदेशवासियों को लगाए जाने की बातें जरूर कर रही है, लेकिन उनकी यह बात हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में खोखली नजर आई। काठगोदाम क्षेत्र में कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने कोविड की पहली डोज अभी तक नहीं लगवाई थी, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम काठगोदाम पहुंची और उनके द्वारा 70 लोगों को कोविड की पहली डोज लगाई गई। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी संक्रमण की दर थोड़ी थोड़ी सी फिर से बढ़ने लगी है, तो इसके लेकर हमें लक्ष्य दिया गया वैक्सीनेशन की फर्स्ट और सेकेंड डोज को 100% करने का। इसी क्रम में हमारा काठगोदाम का ये कलसिया नाले के ऊपर जो बसा हुआ हमारा वार्ड है, यहाँ पे कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज भी नहीं लगवाई थी, फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई थी। तो इसी क्रम में इन लोगों को जो जागरूक करके इनका जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है। देखिए, इसीलिए हम हैं यहाँ पर, ACMO हैं, हम लोग इनको घर घर जाके समझा रहे हैं कि इससे किसी भी तरीके की डरने की ज़रूरत नहीं है और कोविड वैक्सीनेशन की डोज लगाने के बाद ही सुरक्षित हम रह सकते हैं, हमारे आसपास का माहौल सुरक्षित होगा, तो हम आगे संक्रमण को रोक पाएंगे। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग नहीं लगवा रहे हैं, जबरन लगवाए जा रहे हैं, तो उनके लिए तो समझाया जा रहा है, कहीं भी कोई जबरन नहीं लगाया जा रहा है, लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। उनके आसपास लोगों ने लगा लिया है, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने दहशत की वजह से नहीं लगाया है, तो उनको कन्विंस करके लगाया जा रहा है। सेंट्रल हॉस्पिटल में वो हार्ट पेशेंट थे वो, और उन्होंने मैं बता दिया था कि वो हार्ट पेशेंट है। जब उन्होंने कोविड टेस्ट कराया तो कोविड पॉजिटिव निकले हैं। बहुत बुरा लगा। 77 ईयर्स के थे वो, उनको और अन्य बीमारी भी थी, कोमॉर्बिड के अंतर्गत थे वो, और कोविड डेथ हुई और उनका जो देह संस्कार है वो भी कोविड के मानकों से हुआ है। तो हमारी आशा बहनें हैं, हमारी एनम है और हमारे यहाँ के जो रावत जी हैं अर्बन कोऑर्डिनेटर है, हम 3 दिन से हम लोग लगभग 15 दिन से घर घर दस्तक कार्य कर रहे हैं पूरे हल्द्वानी में और इवन अन्य हमारे ब्लॉक्स में भी, नैनीताल जिले में। तो घर घर दस्तक के माध्यम से हमें पता चला कि ये जो बद्रीपुरा है और आगे नई बस्ती है, वहाँ काफ़ी रेजिस्टेंट हाउसेस है। रेजिस्टेंट हाउसेस हमारे लिए बहुत एक संवेदनशील बात है, क्योंकि हम हर्ड इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं उन्होंने ललित कला एकेडमी, भारत सरकार तथा संस्कृति विभाग उत्तराखंड के सहयोग से राष्ट्रीय चित्रकला शिविर का शुभारंभ किया। 19 करोड़ 44 लाख 92 हज़ार के अंदर ये हमने बहुत से कामों का लोकार्पण किया है और आगे भविष्य में हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि प्राप्त करने के बाद हम यहाँ उत्तराखंड में ललित कला अकेडमी को स्थापित करें, ताकि यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का सौभाग्य मिले और उनकी जो प्रतिभा है वो आगे प्रकट हो। तो इसके लिए पूरे प्रयास किए जाए। रुड़की में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मानवता की मिसाल देखने को मिली है। सोमवार की रात बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान तैनात थे, तभी उनके पास मुजफ्फरनगर निवासी बबलू कुमार नाम का एक व्यक्ति आया, जिसने पुलिस को बताया कि उसके पैर में काफी चोट है और वो पास के ही एक होटल में काम करता था, लेकिन होटल के मालिक ने उसके पैसे नहीं दिए और नौकरी से भी निकाल दिया।
जिसके बाद दोनों पुलिस के जवान होटल मालिक के पास पहुंचे और उन्होंने बबलू कुमार को उसके पैसे दिलाए, जिसके बाद दोनों जवानों ने बबलू कुमार को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भर्ती करा दिया है। मैं ट्रैफिक पुलिस से एसपी रामवीर सिंह और मेरे सहयोगी कांस्टेबल नवीन कुमार रोड बस अड्डे पर ड्यूटी के दौरान ये बबलू नाम का व्यक्ति हमारे पास आया और इसने कहा कि होटल पे मैं काम करता हूँ, होटल वाला मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तो मैं इसको लेके होटल पे गया और मैंने होटल वाले से कहा भाई इसके पैसे दे। उसने इसको पैसे दिए और उसके उपरांत इसने कहा कि मैं अब पैर पे पट्टी कराने जाऊँगा, मेरे पैर में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा पैर दिखा अपना। इसने अपनी जो पैंट थी वो ऊपर उठा के पैर दिखाया तो मुझे इसका पैर गला हुआ दिखाई दिया। तो पैर की बहुत बुरी हालत देख करके मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा और मैं तुरंत इसको वहाँ से गाड़ी में, मैं और मेरे साथ कांस्टेबल नवीन, हम दोनों इसको गाड़ी में लेकर के तुरंत हियर राज के जो हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है रुड़की में, वहाँ पे लेके आए और इसकी यहाँ पे हमने इसको दवाई दिलवाई और इसके पैर पे जो है पट्टी कराई। केवल कन्या पाठशाला मंगलौर में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। वहीं छात्राओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बच्चों को मानसिक व शारीरिक तौर पर मजबूत रहने की अपील की। अब देखो भाई, जितना मेरे ज्ञान है, घोषणाएं केवल मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। वो तो लोगों को छलने का काम कर रहे हैं कि साहब बिजली बिल माफ़ी का गारंटी कार्ड, फ्री बस पास का कार्ड, 1000 रुपये महीना पेंशन का कार्ड। तो ये खाली ये इन बातों से कुछ नहीं होता है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो पहले अपने वायदे देखें। उनको आज लंबे समय से दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं तो वहाँ की हालत क्या की है उन्होंने, वो देखा जाना चाहिए। जबकि दिल्ली का अगर हम राजस्व देखें तो उत्तराखंड का जहाँ 1600-1700 करोड़ है, वहाँ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो केजरीवाल जी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर उसको हम देख लें तो सारी जो वास्तविक स्थिति है वो सामने आ जाएगी। सितारगंज के महाराणा प्रताप चौक पर रेत से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि रात्रि में दुकानों में कम लोग होने के कारण बड़ी घटना होने से रुक गई। चश्मदीदों के मुताबिक रात 11 बजे डंपर चोर गलिया रोड से रेता भरकर आ रहा था कि अचानक महाराणा प्रताप चौक स्थित मिठाई की दुकान के आगे पलट गया, जिससे दुकानदार बाल बाल बचा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना है, देखा क्या, मेरे पास फ़ोन आया था घर पे, तो मैं आ गया था तुरंत यहाँ पे। ये विपरीत दिशा से बहुत तेज़ी से ट्रक लेके आ रहा था और जब हमने इसे ड्राइवर को पकड़ा था, ये बहुत ज़्यादा नशे में था। इसकी नशे में मैंने वीडियो भी बना रखी है, नशे में है पूरा। फिर मैं पुलिस के सुपुर्द किया, वहाँ सुपुर्द करके चला आया दुकान का। इसने तो ऐसी कोशिश करी कि जैसे दुकान के ऊपर ही चढ़ा दे। ओमिक्रॉन मरीजों के संपर्क में आने वाले बुजुर्ग दंपत्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 3 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो अमेरिका से उन विमान से देहरादून, विकासनगर और ऋषिकेश पहुंचे हैं, जिसमें कई ओमिक्रॉन संक्रमित यात्रियों ने सफर किया है। फिलहाल ऐसे युवकों को चिन्हित करने के साथ ही उनके सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।